नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं निखिल सिंह। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए गढ़वा और चाईबासा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जेएमएम, कांग्रेस, राजद के गठबंधन को परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी और तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला करार किया। झारखंड के चुनावी समर में पीएम मोदी ने पहले गढ़वा में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। भ्रष्टाचार और उसकी चपेट में ठप पड़े विकास कार्यों पर प्रधानमंत्री ने खेद जताया। पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब भ्रष्टाचार होता है तो सड़क, बिजली, पानी, पुल ऐसे सभी काम रुक जाते हैं, जिनकी वजह से लोगों को सीधा नुकसान उठाना पड़ता है। तुष्टीकरण की आड़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती तादाद को लेकर भाजपा आक्रामक है। प्रधानमंत्री ने जेएमएम, कांग्रेस और राजद को सीधा इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठ पर लगाम लगाने, युवाओं के लिए 3 लाख पदों की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत उन्हें भरने और महिलाओं के लिए भत्ता देने का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी झूठे वादे करते हैं, जिसकी पोल हिमाचल प्रदेश में खुल गई है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भाजपा जो वादे करती है उसे पूरा करती है, इसलिए चुनावों में भाजपा को चुनें। झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े सियासी मुद्दे राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी तादाद और घट रही आदिवासी आबादी का है। सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश निकाला था कि कोई गौ तस्कर को नहीं रोकेगा। मतलब साफ है, झारखंड से हजारों की तादाद में गौ माता को कटने के लिए बांग्लादेश ले जाओ, यही तुष्टीकरण है। जेएमएम नेता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि किसी को भी धर्म और जाति के नाम पर हम नहीं बांटते। अबुआ आवास योजना के जरिए हमने 25 लाख परिवारों को जोड़ने का काम किया है। भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में आदिवासियों की आबादी में लगातार गिरावट आई है। 2011 के जनगणना में 10% की गिरावट आदिवासियों की आबादी में देखी गई है। अगर संथाल परगना में देखते हैं तो यहां 16% की गिरावट आई है। यह चिंता का विषय है। वहीं जेएमएम नेता महुआ माझी ने कहा कि अगर किसी दूसरे देश से लोग यहां आ रहे हैं तो यह राज्य का नहीं, केंद्र की समस्या है। केंद्र सरकार इसे रोकने में नाकाम रही है। भाजपा विपक्ष को बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर घेर रही है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि जहां एक तरफ भाजपा और एनडीए गठबंधन देश में विकास की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष बांटो और काटो की राजनीति कर रही है। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को मदरसों में ठहराने और उनके सरकारी दस्तावेज तैयार कराने का आरोप लगाया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए आपूर्ति का जायजा लेने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी गोदाम का दौरा किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हिस्सा लिया। केंद्रीय हिंदी समिति हिंदी के विकास और प्रसार के संबंध में दिशा निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है, जो नीति निर्धारण में बड़े स्तर पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पार्टी पर केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि 2014 में कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 16,217 स्वीकृत पद थे, जिनमें से 37% यानी 6,042 पद रिक्त थे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास के दौरान भामाशाह मंडी के मुहूर्त पूजन में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष गणेश पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए और अच्छी उपज के साथ किसानों की समृद्धि की कामना की। अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने बूंदी में लोगों से मुलाकात की, शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापारियों और आम लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रवासी राज्यों के लोगों पर हुए हमले पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने चिंता जताई और इसे निंदनीय व कायरतापूर्ण कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादी षड्यंत्र और मंसूबों को कुचलने का काम कर रही हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा उपचुनावों की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने वाले थे। ये उपचुनाव अब 20 नवंबर को होंगे। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। नेताओं के प्रचार कार्यक्रम के बीच आयोग ने मतदान की तारीखों में बदलाव किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आज के समय में पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार होना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि पूरे समाज को इन घटनाओं का विरोध करना चाहिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मारचूला के पास एक बस के खाई में गिरने से करीब 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को निकालकर उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया। हादसे के शिकार हुए लोगों के लिए राज्य सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस हादसे को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन, आयुक्त कुमाऊं मंडल और डीएम अल्मोड़ा से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली और राहत कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 23 वर्षीय मेघा को आखिरकार हेली सेवा के माध्यम से एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को घायल मेघा को हेली सेवा के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भेजने के निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में मध्य नहर योजना के डार्क जोन को कवर करने, ललितपुर में होरेड बांध के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में केन बेतवा लिंक परियोजना, पशुपालन डिप्लोमा सर्टिफिकेशन के प्रस्ताव, 2024-25 शीरा नीति, उच्च शिक्षा के अध्यापकों के स्थानांतरण के संबंध में नीति, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय में संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बागपत जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्चून योजना में कुछ अहम संशोधन किए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुओं की सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन वो खोखला साबित हुआ। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से पहले ही संकट छाया हुआ है। अब छठ से पहले यमुना नदी का प्रदूषण स्तर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और यह प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से सफेद झाग की चादर पानी के ऊपर तैर रही है। यमुना नदी के प्रदूषित होने पर छठ व्रतियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली का AQI 300 से पार है, लेकिन आम आदमी पार्टी केवल टोपी पहनाने का काम कर रही है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड संसदीय क्षेत्र में जगह जगह लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 70वें जनरल बॉडी मीटिंग में संस्थान के पदाधिकारियों को संबोधित किया और IIPA के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के बदलते हुए डिजिटल युग में हमें अपने लोक प्रशासकों में वह गुण डालना चाहिए कि वो इस दिशा में और प्रभावी तरीके से काम कर सकें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोक प्रशासकों में कॉलोनियल व्यवस्था के बजाय भारतीय और भारतीयता का भाव सर्वोच्च होने और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने वायनाड को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा की लूट खसोट की जोड़ी से पूछना चाहिए कि वायनाड में आई त्रासदी के वक्त ये जोड़ी कहां नदारद थी। बांग्लादेशी घुसपैठ पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कड़ा रुख अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह चिंता का विषय है। दिल्ली में इन दिनों कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों को सांस्कृतिक माध्यम से एक दूसरे के करीब करने की मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में सोमवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हिस्सा लिया। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और अन्य दलों की शिकायत पर उनका तत्काल स्थानांतरण कर दिया। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में जमाते इस्लामी हिंद ने अपने सुझाव रखे। बैठक में मुस्लिम महिला बुद्धिजीवी समूह और दिल्ली विश्वविद्यालय की मुस्लिम महिला प्रोफेसर्स भी शामिल हुई। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक मंगलवार को भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद में प्रतिनिधि जेपीसी के समक्ष पेश होकर अपने सुझाव रखेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास एक MiG-29 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट विमान से बाहर निकल गया है। त्योहारों पर यात्रियों को घर आने जाने की किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे ने खास तैयारियां की हैं। छठ और दूसरे त्योहारों में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। रेलवे की ओर से बताया गया कि इस बार 7,296 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार 2,796 ट्रेनें ज्यादा हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए खास इंतजाम किए हैं। कई स्टेशन पर कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में यात्रियों के प्रवेश करने की व्यवस्था के अलावा भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है। केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल चेन्नई बंदरगाह के संचालन को मजबूत करने के लिए लगभग 113.42 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके अलावा 73 करोड़ 91 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ ही आयात निर्यात गोदामों की आधारशिला भी रखी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी एक्सप्रेस 100 जारी रहेगा। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है और एक्सप्रेस 100 के सफर को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी चुनाव के नतीजों को लेकर अनिश्चितता और फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक के बीच भारतीय शेयर बाजार सोमवार को लाल निशान पर बंद हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत घोषणा 7 नवंबर को होगी। शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट हुई। सेंसेक्स में 941 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी 309 अंक गिरकर 23,995 पर बंद हुआ।
केंद्र सरकार द्वारा बढ़ई, राजमिस्त्री और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के उत्थान के लिए लाई गई पीएम विश्वकर्मा योजना में अब तक 2,58,00,000 आवेदन जमा किए गए हैं। योजना के तहत करीब 10 लाख लोगों को अपने व्यवसाय के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 15,000 रुपए तक के टूल किट प्रोत्साहन दिए जाएंगे। सरकार इस योजना पर 8% ब्याज अनुदान प्रदान करती है, जिसमें कुल ऋण लागत कम हो जाती है। ऋण की पहली किश्त 18 महीने में और दूसरी किश्त 30 महीने में चुकाई जा सकती है। देश में अक्टूबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बढ़त दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई बढ़कर 57.5 हो गई है, जो कि सितंबर में 56.5 थी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बढ़त 2024 की शुरुआत के बाद सबसे ज्यादा मजबूत है। इसकी वजह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ना है, जिसके कारण नए ऑर्डर और उत्पादन में इजाफा हुआ है। S&P ग्लोबल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया, यूरोप, अमेरिका और लैटिन अमेरिका में मांग बढ़ने की वजह से अक्टूबर में नए ऑर्डर और निर्यात में तेज इजाफा हुआ है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए बैंकों से देश के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो के लिए आवेदन मांगे हैं। टोलिंग सिस्टम में वाहनों के डेटा के आधार पर बैंकों से पैसे काटे जाएंगे। NMDC ने करीब 4 मिलियन टन का उत्पादन और लगभग इतने ही लौह अयस्क की बिक्री करते हुए पिछले अक्टूबर के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उत्पादन में 3.8% और बिक्री में करीब 17% की बढ़ोतरी हुई है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा है कि कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर में कोडिंग के लिए AI को 25% तक इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उन्होंने कहा कि AI से नौकरियों को कोई खतरा नहीं होगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आंकड़े जारी करते हुए देश भर में नवंबर-दिसंबर में करीब 48 लाख शादी होने की उम्मीद जताई है, जिसकी वजह से 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। दिवाली के 48 घंटे के अंदर कनाडा में मंदिरों पर हमले ने हिंदुओं को सुरक्षा देने का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का वादा खोखला साबित कर दिया है। कनाडा के ब्रैम्पटन में भारत विरोधी लोगों ने हिंदू मंदिर में भक्तों के एक समूह को निशाना बनाया। कनाडा में हमला तब हुआ जब भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मंदिर में गए थे। चरमपंथियों ने न केवल हिंदू मंदिर पर हमला किया, बल्कि दीपावली मनाने आए बेगुनाह भक्तों को लाठी और डंडों से बुरी तरह से पीटा। दरअसल कनाडा में चरमपंथियों और अलगाववादियों के लिए सेफ हेवन यानी सुरक्षित ऐशगाह बन चुका है। हमले को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। पीएम मोदी ने कनाडा के ब्रैम्पटन में अलगाववादियों द्वारा मंदिर में भक्तों के खिलाफ की गई हिंसा की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। विदेश मंत्रालय ने ओंटारियो में हिंदू सभा मंदिर में चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा की है। केंद्र सरकार ने ट्रूडो से कनाडा स्थित सभी मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय ने हिंसा में लिप्त लोगों पर मुकदमा चलाने की अपील करते हुए कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हमले की निंदा करते हुए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है और न ही इस मामले में किसी की गिरफ्तारी का जिक्र किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा अस्वीकार्य है। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। और कनाडा के हिंदू सांसद चंद्रा आर्या ने मंदिर पर हुए हमले का आरोप चरमपंथियों पर लगाया है। उन्होंने लिखा है, कनाडा के चरमपंथियों ने हद पार कर दी है। हिंदू कनाडाई श्रद्धालुओं पर चरमपंथियों का हमला दिखाता है कि कनाडा में हिंसक चरमपंथ कितना गहरा और बेशर्म हो चुका है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को मतदान होगा। चुनाव में वैसे तो बहुत से मुद्दे छाए हुए हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था, अप्रवासन, गर्भपात का अधिकार, विदेशी नीति और जलवायु परिवर्तन मुख्य मुद्दे हैं। पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी आयात पर 10% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने
एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस मध्यम वर्ग पर फोकस कर रही हैं। उनका एजेंडा अमीरों पर थोड़ा टैक्स बढ़ाना और परिवारों को राहत देने के लिए चाइल्ड टैक्स क्रेडिट जैसी पहल को आगे बढ़ाना है। इमिग्रेशन या प्रवासन को लेकर ट्रंप का दृष्टिकोण सख्त है। वो अवैध रूप से रह रहे लोगों के सामूहिक निर्वासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमा पर दीवार बनाने जैसे कदमों के समर्थक रहे हैं। हालांकि कमला हैरिस भी सख्त प्रवासन नीति के समर्थक है, लेकिन वो बाइडेन प्रशासन की नीति के ही अनुरूप सुरक्षा उपायों और मानवाधिकारों के बीच संतुलन की वकालत करती है। गर्भपात संबंधी अधिकार का मुद्दा इस बार के चुनाव में काफी अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अधिकार को निरस्त किए जाने का क्रेडिट ट्रंप लेते हैं। साथ ही वो भविष्य में मेडिकल गर्भपात पर भी नियंत्रण की बात कर रहे हैं। विदेश नीति को लेकर ट्रंप का दावा है कि जीतने के बाद वो यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष को तुरंत हल कर देंगे। वो रूस के खिलाफ यूक्रेनी सैन्य अभियान को अमेरिकी वित्तीय सहायता के आलोचक हैं। उधर कमला हैरिस मानवीय सहायता पर जोर देते हुए यूक्रेन की मदद जारी रखने की बात कर रही हैं। ट्रंप जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को छल मानते हैं। उन्हीं का कार्यकाल में अमेरिका में पेरिस समझौते से खुद को अलग कर लिया था। रूसी सेना द्वारा खार्किव और आसपास के क्षेत्र पर किए गए हवाई हमलों में कम से कम 15 लोग घायल हो गए हैं। हमले में रिहायशी इलाके समेत 2 सुपरमार्केट को भारी नुकसान पहुंचा। और रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और एक्सप्रेस 100 के सफर को आगे बढ़ाते हैं। रूसी क्षेत्र वेलगोरेड के एक सीमावर्ती गांव पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि रूसी वायु रक्षा ने रोस्तोव क्षेत्र में यूक्रेनी सशस्त्र बलों के 16 ड्रोन्स को नष्ट करने का दावा किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में B-52 बम वर्षकों की तैनाती के लिए अमेरिका की आलोचना की है। ईरान ने अमेरिकी कदम को अस्थिर करने वाली उपस्थिति करार दिया। पूर्वी इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने खतरे का स्तर और जोखिम संभावित क्षेत्र का आकार बढ़ाकर 7 किलोमीटर कर दिया है। ज्वालामुखी से रोजाना 6500 फुट की ऊंचाई तक राख उठ रही है। देश की ज्वालामुखी विज्ञान एजेंसी ने ज्वालामुखी विस्फोट के बढ़ने की चेतावनी दी है। पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष केंद्र बना रहे चीन को अपने मिशन शेड्झोउ 18 में बड़ी कामयाबी मिली है। चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अंतरिक्ष में गए 3 अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर सोमवार को घने कोहरे के साए के साथ रहने के साथ ही वैश्विक प्रदूषण चार्ट में दूसरे स्थान पर रही, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब दर्ज किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारत ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली 3-0 की करारी हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वो एक कप्तान और एक बल्लेबाज के रूप में भी विफल साबित हुए। पूर्व क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार पर आत्मचिंतन की जरूरत बताई। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से अपने नाम कर लिया है। सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने रणजी ट्रॉफी के मौजूदा संस्करण के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। साहा ने एक्स पर पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के पहले दिन 23 देशों के 72 प्रतियोगियों ने उड़ान भरी। पुरुष वर्ग में अमेरिका के ऑस्टिन कॉक्स 1000 अंक लेकर पहले स्थान पर रहे।
बिहार में होने वाली हॉकी की महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सोमवार को भारतीय टीम गया पहुंच गई। ये चैंपियनशिप 11 से 20 नवंबर तक आयोजित होगी। ब्राजील के डिफेंडर मार्सेलो ने आपसी सहमति के साथ फ्लुमिनेंस क्लब छोड़ दिया है। 36 वर्षीय मार्सेलो ने क्लब छोड़ने के कारणों का खुलासा नहीं किया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहैम ने एस्टन विला को 4-1 से मात दे दी। टॉटनहैम की ओर से डोमिनिक सोलैंके ने 2 गोल किए। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चेल्सी के बीच एक मैच खेला और यह मुकाबला भी 1-1 की बराबरी पर छूटा। दोनों ही टीमों की ओर से गोल खेल के दूसरे हाफ में किया गया। ला लीगा में बार्सिलोना की एस्पिरिनाल पर धमाकेदार अंदाज में 3-1 से जीत दर्ज की। बार्सिलोना की ओर से डैनी ने मैच में 2 गोल किए। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पेरिस मास्टर्स कप का खिताब जीत लिया। फाइनल में यूगो हम्बर्ट को 6-2, 6-2 से उन्होंने शिकस्त दी। ज्वेरेव ने अपने करियर में पहली बार पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है। कन्नड़ भाषा में बनी फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो को 96 अकादमी अवार्ड्स की लघु श्रेणी के लिए चुना गया है। इस लघु फिल्म का निर्देशन FTII के छात्र चिदानंद S नाइक ने किया है। और इससे पहले इस शॉर्ट फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सिलेक्शन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता था। कन्नड़ भाषा में बनी यह फिल्म भारतीय लोक कथाओं और परंपरा से प्रेरित है। तो एक्सप्रेस न्यूज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।